सत्संग। आज की चर्चा नवरात्रि पर्व अथवा कभी अन्य भी लघु अनुष्ठान के लिए कुछ भाव रखे जाएंगे। पुरुष चरण अलग होता है, बड़ा अनुष्ठान होता है, यूं समझा जाए। उसकी तैयारी भिन्न होती है, उसमें संपूर्ण जीवन प्रभावित किया जाता है। अभी हम लघु अनुष्ठान की 9 दिन में होने वाली जो साधना पूर्ण होगी उसका उल्लेख करेंगे। आप सब लोग संकल्प ले चुके हैं। आशा करता हूं अधिकांश ने मुझे अपने संकल्प से अवगत भी कराया है। जिन्होंने कराया है उन सब के लिए गायत्री के सिद्ध ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रार्थना, उन सभी साधकों के संकल्प पूर्ण हो। आरंभ यहां से करते हैं जहां शंका दूर हो जाए। आपने संकल्प ले लिया, कोई कारण ऐसा उपस्थित हो गया बीच नवरात्रि में या आरंभ करने से ही पूर्व, आपको लगा यह व्यवधान है, भले बीच में या आरंभ से पूर्व ही लगे, आप किसी कारण फंस गए। कारण कोई भी हो, हम नहीं जाएंगे क्या कारण हो सकता है, नहीं, उलझ गए आप। संकल्प लिया है तो अब क्या, कोई बात नहीं। अब जिस किसी कार्य में भी उलझे हो वो परिस्थिति निकल जाने दो। अच्छा, मान लीजिए वो परिस्थिति नवरात्रे ही निकल गए उसमें, तो कोई बात नहीं। शिव संकल्प है ना, शिव संकल्प है तो उसके मुहूर्त का ध्यान भी शिव ही रखेंगे। भाव की शक्ति कितनी बड़ी होती है जो ईश्वर को हिला दे। इसलिए अपने पूर्ण जुटे हुए संकल्पित भाव शिव संकल्प को लेकर जब तुम्हारी वो उलझन समाप्त हो, वहीं से शुरू कर दो। वो भले नवरात्रे बीत चुके तो भी कर दो। क्या वही लाभ? अरे बाबा, लाभ तेरे भाव को मिलना है बाबू, मिलेगा। चाहे वो व्यवधान आरंभ करने से पूर्व या बीच में आ जाए तो भी। बीच में आ गया, जितने मंत्र का जप किया था संख्या बटोर लो, बाकी जैसे शुरू करो उतने दिन उतनी संख्या जोड़ लो, पूरी करो, अनुष्ठान पूरा करो। विषम काल चल रहा है, ये कोई काल सरल नहीं है बाबू। सरल है क्या? नहीं। पूरी पृथ्वी पर ये काल, ब्रह्मांड की तुम जानते नहीं, ये काल विषम काल है। स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म जगत में भी संग्राम है। ना दिखने वाले जगत का संग्राम दिखने वाले जगत को प्रभावित कर रहा है। इसलिए इस विषम काल में अनुष्ठान के जो थोड़े नियम हैं उसमें जितना संभव हो उतना करना। काल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए प्राचीन भारतीय मनीषा ने एक खूंटा पकड़ा गायत्री का, प्रज्ञा का, विवेक का। देश, काल, परिस्थिति, परिवेश निर्णय करेगा क्या उचित, क्या अनुचित, क्या धर्म, क्या अधर्म।
तो देश काल परिस्थिति परिवेश विषम है। ऐसे में मन में किसी प्रकार की भी कोई शंका मत लाना, कोई शंका मत लाना। तीसरी बात महत्वपूर्ण, जिसका उल्लेख मैं पहले भी सत्संग में कर चुका हूं, गायत्री का अनुष्ठान है, ब्रह्म तेज का अनुष्ठान है, मां रूप में उसकी स्तुति होने जा रही है। ये पाप है कि पुण्य है, इससे कुछ बुरा तो नहीं होगा, अनिष्ट तो नहीं हो गया, मेरा वो रह ही गया, मुझसे वो भूल हो गई। ये सारे भाव झाड़ू से बुहार दो, इन पे पोचा लगा दो। तुम मां की स्तुति करने जा रहे हो, ब्रह्म तेज की स्तुति करने जा रहे हो, पूरी श्रद्धा पूरी भावना से करने जा रहे हो, पूरे शिव संकल्प से करने जा रहे हो। अनजाने से भूल से कुछ चूक गया, उसमें कोई पाप नहीं है रे, कोई अनिष्ट की बात मत करना। ब्रह्म ऋषि बैठे हैं इनका ध्यान रखने के लिए, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हटाओ इस सब बातों को मन से। इसलिए इन लघु अनुष्ठानों में बड़ी आस्था, स्थिरता, आनंद से करो। कुछ बांध लो, रह भी गया किसी कारण, किसी दिन, कोई बात नहीं। मां क्या हानि करती है? नहीं करती। इसलिए ऐसा भाव मत लाना। संभव हो तो, सबसे पहली बात मैं जोड़ रहा हूं, संभव हो तो, हर चीज के साथ जोड़ना संभव है तो, जैसे हर मंत्र के साथ ओम है। संभव हो तो जहां बैठ के रोज पूजा करनी है वहां पीला कपड़ा बिछा लो। तुम्हारे घर में पहले से है, धुला हुआ है तो वही बिछाओ। इतना है कि लपेट के उसको रख लें, जैसे मर्जी बिछाओ। मेरे पास ओढ़ने वाला है, उसी को बिछा लो। धुला हुआ पीला वस्त्र, साहब मेरा पीला वस्त्र तो नहीं है, तो मैं क्या, कोई नहीं, कौन से रंग का है? व्हाइट है, बिछा लो। रेड है, बिछा लो। ब्लैक, ब्राउन, ब्लू छोड़ दो। अच्छा, इससे कोई नुकसान होगा तो नुकसान की तरफ मत जाया करो, क्योंकि हम प्रकाश की कल्पना करनी है, प्रकाश की अवधारणा करनी है। लेट अस हैव ब्राइट कलर्स, ऑरेंज है इसलिए, बाकी मत सोचो। हो संभव तो ले, मैं मार्केट जाऊं, देखो विषम काल है, जा सकते हो नहीं जा सकते हो, ये सब छोड़ दो अभी, ये सब छोड़ दो। अच्छा, मान लो मेरे पास साहब कोई कपड़ा हो ही ना और मेरे पास केवल डार्क कलर हो, तो मैं क्या करूं? अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करो, घर में चावल तो होंगे? हाँ, चावल हैं, ठीक है। कटोरी में डालो थोड़े से चावल, ऊपर से डालो हल्दी, थोड़ा सा डालो पानी, और चावल रंगे, पानी फेंक दो। अब वो जो भीगे हुए चावल है सुखा लो। चावल का रंग क्या हो गया? पीला। जहां बैठ के पूजा करनी है छोटी सी जगह में, उतनी जगह में जहां दीपक रखना है, पीले चावल बिछा दो। अब नीचे कपड़ा किसी रंग का भी हो, कोशिश करो कि ना हो इस तरह के रंग जो काले, ब्राउन, नीले आते हैं। मान लो कुछ नहीं है, करनी है व्यवस्था, तो ऐसे पीले चावल बिछा दो, हो गई व्यवस्था। अच्छा, और क्या करना है? संभव हो तो उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करना है। किधर? उगता हुआ सूर्य, जिधर भी उगता हो। मेरा उधर वॉशरूम का दरवाजा पड़ता है, कोई नहीं, तुम थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठ जाओ, उससे मेरी साधना की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, ठीक है। अब साहब आसन किस चीज का? जो घर में उपलब्ध है। मेरे पास तो वुलन है, बिछा लो।
कुशा है, कुशा लानी पड़ेगी ना, अभी मत जाओ, विषम काल है, छोड़ दो। कॉटन की है कोई चादर धुली हुई? हाँ है, बिछा लो। कोशिश करो कॉटन की चादर बिछाओ, नहीं हो तो कॉटन के नीचे ब्लैंकेट रख सकते हो। हाँ, कॉटन के नीचे वूलन बिछाओ, कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में पहले उल्लेख कर चुका हूँ, आज नहीं। कुशा है तो सब थी। सब माला कौन सी होनी चाहिए? रुद्राक्ष की है मेरे पास, लाल चंदन की है मेरे पास, सफेद चंदन की है मेरे पास। कौन सी होनी चाहिए? तुलसी है, तुलसी की माला नहीं लानी है। मैंने क्या कहा? विषम काल है तो ले लो, नहीं है, जो है वही सर्वोत्तम है। समझे? विषम काल है। लेने जाने वाले चक्कर मत करो अब इस समय, इस काल में जो है उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा साहब, अब और क्या करना है? जहां बैठो वहां एक दीपक जलाना है। अच्छा, 9 दिन जलाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए संभव है। अच्छा, 9 दिन जलाना हो तो देखो, तुम्हारे ऊपर है, मेंटेन कर सकते हो तो जलाओ। आप जलाते हो 9 दिन? हाँ, पहले कभी जलाया करता हूं, आजकल आजकल हो सकता है ना जलाओ 9 दिन। उतना घी चाहिए, उतने घी को लाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए, जबरदस्ती नहीं, जो है उतने में चल जाएगा। इससे फर्क तो नहीं पड़ता दीपक ना जलाए 9 दिन लगातार, अखंड दीपक ना हो, क्यों फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, ज्योतिर्मय को नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए जला सकते हो, बत्ती चेंज करनी पड़ेगी बार बार, घी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बार बार, तो ठीक नहीं कर सकते तो छोड़ दो, ये अध्यापक तो नहीं करेगा। मैं तो अपना जितनी देर बैठे, जितनी देर दीपक जला, दीपक पूर्ण हुआ, कोई नहीं, अगले दिन मैं तो अपनी पूजा का सामान अपने हाथों से ही धोता हूं, धोया, बैठ गए। अच्छा साहब, दीपक का तो आपने बता दिया, माला का भी आपने बता दिया, आसन का आपने बता दिया, किधर मुंह करके बैठना आपने बता दिया, जहां पूजा स्थली बनानी है उसका बता दिया, रेगुलर पूजा स्थली मेरी इधर है, मैं इधर बैठ रहा हूं, जहां बैठ रहे हो तुम्हारे सामने दीपक जलना चाहिए। अच्छा, पूजा स्थली वहां है तो कोई नहीं, अपने सामने छोटा सा पटरा रख लो, उस पर दीपक जलाओ, बाद में दीपक शिफ्ट कर दो पूजा स्थली में। जितनी देर बैठ के अनुष्ठान किया उतनी देर वहीं रहा, बाद में उठाया, दीपक वहां रख दिया। अच्छा, ठीक है साहब। दिन में मान लो मैं जाप जो है वो दिन में 2 बार करूं, मैं पूरा एक समय नहीं बैठ सकूं, कमर थक जाती है, आसन ऐसे ऐसे करना पड़ता है, टांगे फैलानी पड़ती है, मैं एक बार में ना बैठ सकूं, कोई नहीं, 3 बार बैठो। अच्छा, 3 बार बैठ सकते। कब से कब तक साधना करनी है? सूर्य उदय से 2 घंटा पूर्व आरंभ करो, पूरा दिन तुम्हारे पास। सूर्योदय कितने बजे? मान लो आजकल 6 बजे, मान लो, तो 4 बजे से शुरू कर सकते हो, 4 बजे से लेके पूरा दिन कर सकते हो, पूरा दिन। कब तक? सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक। सूर्यास्त कितने बजे? मान लो सूर्यास्त भी 6 बजे है शाम को, मान लो, तो 7 बजे तक कर लो। तो 4 बजे से लेके 7 बजे तक अनुष्ठान कर लो। दिन में चाहे 3 बार बैठो, कोई बात, सुबह, दोपहर, शाम। मैं 2 बार में, हाँ 2 बार में करो, 1 बार में क्या बात है? अच्छा, उस 7 बजे के बाद नहीं, अगर 7 बजे माने सूर्यास्त के 1 घंटे उपरांत के पश्चात ना, उसके बाद नहीं, उसके बाद अनुष्ठान नहीं। अच्छा, मान लीजिए आज किसी वजह से मेरी आज की माला पूरी नहीं हुई, छूट गई, करनी थी मुझे 5, हुई मुझसे 3, 2 छूट गई, तो अगले दिन पूरी करो। अगले दिन भी नहीं कर पाए तो तीसरे दिन पूरी करो। तीसरे दिन ज्यादा इकट्ठी हो गई तो चौथे, पांचवें,
जो मर्जी कर, पर माला पूरी कर। अच्छा, तो एक दिन मान लो मुझे फिर छुट्टी लेनी पड़ गई तो? देख बाबू, अब तुझे बहुत डिस्काउंट दे दिया, अब तू तो ऐसा चाहता है कि मैं माल नहीं, माल लागत पे नहीं घर से दे दूं। घर से कैसे दे दूं माल? हैं? जितने का आया चलो लागत पे दे दिया, घर से नहीं दूंगा। इसका मतलब ये अनुष्ठान के मंत्र तो पूरे करने हैं तुम्हें। कोई व्यवधान आ गया तो समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर कोई बात नहीं, फिर तो 9 दिन बाद भी करो। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और साधना पूरी नहीं हो रही जो संकल्प लिया था, तो फिर बेटा जैसे मर्जी कर, साधना पूरी करनी पड़ेगी, 9 दिन में करनी पड़ेगी। छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी ले। अच्छा, ये करनी पड़े, हाँ। फिर नहीं तो संकल्प क्या हुआ, अनुष्ठान क्या हुआ? है जी ना, ये नहीं, वो करनी पड़ेगी। अच्छा साहब, ये भी आपने बता दिया। जो आपका ब्रह्म मुहूर्त हम आपके साथ ध्यान करते हैं, ये देखो, अनुष्ठान के दिनों में ध्यान कोई बाधा नहीं है। ध्यान तो बल्कि तुम्हें बड़ी सहायता करेगा। फिर भी किसी को लगता है कि मेरे पास तो केवल यही समय है, कोई बात नहीं, उतने दिन तुम ध्यान छोड़ दो, उतने दिन अनुष्ठान कर लो। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान मत छोड़ना, समझे? अब माला कभी हो गई, संख्या तुम जानते हो, जितने मंत्रों का संकल्प है उसको 9 में डिवाइड कर लो। ऑड की संख्या हो, बढ़ते को जाए घटते को नहीं जाए। 1100 मंत्र की तुमने संकल्प ले लिया, मान लो ऑड की संख्या में करते करते 9, 11, 13, 15 करते हुए 1100 मंत्र की जगह तुम्हारे 1200 हो गए, 1150 हो गए, 1250, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिक जितने हो जाए, कम नहीं रहने चाहिए। और ऑड में पूरे करना, एग्जैक्ट 1100 पे आके माला बीच में अटक रही है तो ऐसा ना करना कि माला यहीं छोड़ दो, माला पूर्ण होगी। बात समझ में आ गई? इसलिए ज्यादा हो जाए कोई चिंता नहीं, कम नहीं होना चाहिए। ये भी हो गया। मान लीजिए मैं गायत्री का अनुष्ठान ना करके दूसरे किसी मंत्र, मेरे गुरु मंत्र का करना चाहूं, उत्तम, करो। मैं लक्ष्मी का करना चाहूं, दुर्गा का करना चाहूं, सरस्वती का करना चाहूं, करो, बिल्कुल करो। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई वो नहीं कि तुम बाकी ना करो। बाकी गायत्री करोगे तो उत्तम है, गायत्री में सभी शक्तियां निहित हैं, सभी कुछ गायत्री में समाहित। पर तुम कुछ और करना चाहते हो, करो। अच्छा, अब मैं, स्थान एक ही रहेगा, समय समय भी एक रखना होगा। जितना समय निश्चित किया है उतना करो। मान लो किसी दिन कोई बहुत प्रॉब्लम है, टाइम बदलना पड़ गया, कोई बात नहीं, एक आध दिन की कोई नहीं। जिस दिन कोई ऐसी हो बात कि टाइम बदलना पड़ गया, उस दिन कोशिश करके एक माला एक्स्ट्रा कर लेना, जिस दिन टाइम बदलना पड़ गया। अन्यथा स्थान और समय एक, स्थान और समय एक, स्थान और समय अनुष्ठान में एक होगा। ठीक है? हाँ जी। अब आप माला करने बैठ गए साहब, क्या करना है? वैसे तो विधि को मैंने सब लोगों को गायत्री की पूर्व से पहले जो मंत्र बोलने हैं सबको मेल कर रखे हैं पहले से। मैं फिर भी मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को दोबारा से मेल कर दूंगा, चिंता मत करना। उसमें मंत्रों की संख्या थोड़ी सी अधिक है, पर जो इतने अधिक नहीं करना चाहें उन्हें कोई चिंता नहीं। वो प्रतिदिन सुबह बैठे, माला सामने रखी है, दीपक सामने रखा है, जल का पात्र 2 रख लेना। अब एक में चम्मच है आचमन के लिए, एक में जल रखो सूर्य को जल अर्पित रखने के लिए। 9 दिन के लिए कलश स्थापना के लिए मैं अभी नहीं कहूंगा, अन्यथा अनुष्ठान इत्यादि में जब हम बड़े लंबे करते हैं थोड़े,
कलश की स्थापना इत्यादि की जाती। मैं अभी उसका बंधन नहीं दे रहा। तो 2 पात्र रखे, एक में सूर्य को देने वाला जल छोटा और एक में आचमन चम्मच के साथ। और कुछ की आवश्यकता नहीं, और कुछ की नहीं। तिलक आपकी इच्छा पर है, आप लगाना चाहो, चंदन रौली कोई लगाओ, नहीं लगाना नहीं। मुझे ऑफिस जाना है, ये आपकी इच्छा पर है, मैं स्वतंत्र छोड़ रहा हूं। अब आप बैठे, मन में संकल्प का कोई भाव है कि मेरा ये लक्ष्य पूर्ण हो जाए, उसे मन में दोहराना है प्रतिदिन कि मैं इस पूर्ति के लिए, मैं किसी के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, कर रही हूं, या मैं केवल आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। जो भी शिव संकल्प है उसे रोज दोहरा के एक बार, और फिर उसके उपरांत अब जो क्रियाएं आवश्यक है वो सुन लो। मंत्र सब बोलने में कठिनाई हो रही, कोई बात नहीं, मैंने भेज दिए, तुम पढ़ सको पढ़ो, उत्तम है। नहीं पढ़ सको छोड़ दो। बाएं हाथ में लेना है जल। अब ये 3 क्रियाएं आवश्यक हैं। कितनी? 3। कितनी? 3। कितनी? 3। बाएं हाथ में जल ले लिया, आचमन से डाल लिया चम्मच से, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को ऐसे ढक लिया, इसमें जल है, ये ढका हुआ, और भाव किया इस हाथ में जो जल है थोड़ा सा होगा, ये मेरे भाव से, मंत्र बोल रहे हो तो मंत्र से, अब ये पूरी तरह अभिमंत्रित हो गया, भाव से अभिमंत्रित हो गया। इसे जैसे ही मैं अपने ऊपर छिड़कूंगा, छिड़कूंगी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार सब कुछ पवित्र हो जाएंगे। वो जिस किसी अवस्था में हैं वो पवित्र हो जाएंगे। ऐसा भाव किया, शरीर पे छिड़क लिया, एक क्रिया हो गई। ठीक, दूसरी क्रिया, 3 बार उसी आचमन से, चम्मच से 3 बार मुख में जल लेना है, चम्मच को जूठा किए बिना, चम्मच को जूठा किए बिना। चम्मच से उछाल के पी सकते हो, ठीक, नहीं पी सकते हो तो उठाओ, हाथ धुले होंगे, आचमन से ऐसे लिया, 1 2 3, पर भाव क्या होगा? ईश्वर की 3 शक्तियां अब मुझे प्राप्त हों, सद्बुद्धि की, समृद्धि की, बल शक्ति, ये तीनों शक्तियां मुझे प्राप्त हो, अर्थात सरस्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तीनों शक्तियां प्राप्त हो। जो मंत्र बोल सकते हैं मंत्र बोल के करें, और जैसे रखा, ये सद्बुद्धि की शक्ति, समृद्धि की शक्ति, बल की शक्ति। 2, तीसरा, 3 बताए, बाएं हाथ में जल लिया, आचमन से ले लिया, 5 उंगलियां दाएं हाथ की पकड़ ली, ऐसे डुबोया, इंद्रियां जितनी भी हैं सक्रिय, उनको पवित्र करना है। ये भाव करना है कि मेरे हाथ का जल अब अभिमंत्रित है, मैं इससे, इस जल को जहां जहां स्पर्श करूंगा, करूंगी, वो स्थान पवित्र होता जाएगा। पहले मुख को फिर से जल लिया, नासिका को, दोनों तरफ, फिर आंखों को, फिर कानों को, फिर भुजाओं को, फिर जंघाओं को, पूरे शरीर पे छिड़क लिया। पहले मुख को, नासिका को, आंखों को, कानों को, भुजाओं को, जंघाओं को, पूरे शरीर में छिड़क लिया। ये समूची इंद्रियां जो सक्रिय हैं, जिनसे जीवन की रामलीला चलती है, अब वो पवित्र हो गई, क्योंकि देव शक्ति का आवाहन होने वाला है। ठीक है, ये 3 क्रियाएं आवश्यक है। लिस्ट में और भी हैं, बस जो हो जाए वो करनी। अच्छा, मान लीजिए मैं दिन में 3 बार बैठूं, तो
तीनों बार ये करनी है, तीनों बार अपने आप को पवित्र इन तीनों क्रियाओं से करना। बाकी की देखो मैं स्वतंत्र छोड़ता हूं, हो जाए करो, नहीं हो जाए तो ना करो। अच्छा, उसके बाद बस दीपक तुमने जलाया, दीपक को नमस्कार किया, अपने गुरु रूप का आवाहन किया, ब्रह्म ऋषि का आवाहन किया, स्मरण किया, मंत्र सरल है, बोला। उसके बाद जिस देवी की आराधना आरंभ कर रहे हो उसकी याचना, माँ गायत्री की तो माँ गायत्री आप प्रकट हो और मेरी ये उपासना स्वीकार करें, आप प्रकट हो मेरी उपासना स्वीकार करें। ये आवाहन किया, माला पकड़ी, नहीं है माला, काउंटिंग उंगलियों पे करनी है तो उंगलियों पे, काउंटिंग का टाइमर है तो वो संख्या आपको संख्या का ध्यान किसी ना किसी प्रकार से रखना है। जैसे ही आपका जप पूर्ण हुआ, जप पूर्ण होते ही आपने एक कार्य सबसे बड़ा क्या करना है, जो जल आपने इस्तेमाल किया था अर्घ इत्यादि के लिए, वो आपके लिए एक प्रकार से चरणामृत बन गया। अगर आपने जूठा नहीं किया हुआ तो, जूठा नहीं किया तो वो चरणामृत बन गया, अभिमंत्रित हो गया, उसको पी सकते हैं, औरों को भी पिला सकते हैं। दूसरे जल से घर में अभिसिंचन कर दो, जगह जगह छींटे देके सूर्य को चढ़ा दो। हाँ, पर उठने से पूर्व, जब पूर्ण कर उठने से पूर्व, माँ अब आप अपने स्थान को प्राप्त हो, ये प्रतिदिन कहना, प्रतिदिन आवाहन करना, इन्वोकेशन, और प्रतिदिन माँ का विसर्जन, माँ अपने स्थान को आप जाए। दिन में 2 बार करें तो 2 बार करना है, जैसे वो आए आवाहन करना और विसर्जन, आप अपने स्थान को जाए माँ, इस प्रकार से भाव लेके बोलना है। एक साइन ऑफ हाईएस्ट रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रेवरेंस है। बुलाया था, ठीक है, धन्यवाद, बस। अच्छा, खान पान एक प्रकार से ये समझ लो 9 दिन तुम्हारा व्रत है, तो क्या करना है मुझे अलग से व्रत का खाना? नहीं, व्रत का खाना भारत में बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। मैं व्रत के खाने के लिए तो नहीं कहूंगा। कई लोग इतना खुश्की वाला आटा खाना शुरू करते हैं, शरीर में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस। कई लोग इतना मीठा खाना हैवी शुरू कर देते हैं, वो और इंडाइजेशन करता है। इसलिए मैं भोजन के लिए कहूंगा, एक समय का भोजन कर ले व्यक्ति, जो भी रोज खाते हैं। ऑफ कोर्स प्याज लहसुन तो नहीं खाओगे, बात हो गई। एक समय का भोजन, जब मैं अनुष्ठान करता हूं तो क्या मैं कोई विशेष दूध फल इत्यादि का ध्यान रखता हूं? नहीं साहब, मैं नहीं रखता। एक समय का भोजन जो घर में बना है, बिना प्याज लहसुन का ही, जो घर में बना है, एक समय भोजन। यूं तो 12 महीने ऐसा ही है मेरा, पर फिर भी इन दिनों विशेष रूप से एक समय भोजन। आगे पीछे आप थोड़ा बहुत फल ले सकते हैं, और एक समय में भी खूब पेट भर लो। वो चाहे आप सुबह लो, आप दोपहर को लो, आप शाम को लो, आपको देखना है। पर जल पीते रहना, लिक्विड मस्ट बी इनफ। दूध लीजिए, फल लीजिए, फल और जो संभव है। आवश्यक नहीं कि जिसके पास फल के पैसे नहीं वो कहे मैं अनुष्ठान कैसे करूं, ये नहीं है। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, इसीलिए कि ये भोजन पचड़ा ना बन जाए, इसलिए अनुष्ठान का मर्म पीछे छूट जाए और खाना 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 ये आगे आ जाए ना। इसलिए एक समय का सामान्य नॉर्मल भोजन करो, इससे ऊपर का कोई व्रत ही नहीं हो सकता। ना घर वालों को पचड़ा, क्या बनाए इनके लिए क्या ना करे, ना आपको। तप वो जिसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। इसलिए एक समय भरपेट खा लो, और बाकी समय मखाने अगर संभव हो, जो लोटस सीड कहते हैं, कोई चिड़वा बना करके थोड़ा बहुत आगे पीछे किसी ने कुछ ऐसा, चिड़वा मैं नहीं कहूँगा, पर कुछ ऐसा जो फलाहार में आता हो,
उसे ले लो फीलिंग के लिए। कोई कहे मैं मेडिसिन पर हूं, मेरे लिए संभव नहीं, उसके लिए छूट है। शरीर की आदि व्याधि के लिए छूट है, वो आप करो, आवश्यक है करना, वो करो। ब्रह्मचर्य मस्ट मस्ट मस्ट। इन दोनों शेप बनाना नहीं, अभी जन सामान्य रखो, दाढ़ी वाड़ी सब ठीक बनाओ, और बाहर अंदर जाना है बिल्कुल बनाओ, ये सब करो। इस सब के लिए वो अपने आप को मत छोड़ो। कलावा वगैरह बांधना पहले दिन बांध लो, पहले ही दिन जब अनुष्ठान शुरू कर रहे हो, नहीं बांधा हुआ तो बांध लो, उसको बांध लो, वो बंधा रहेगा, उसमें क्या है। अच्छा, जो पूर्ण आहुति है उसके विषय में हमने सुना जितने का अनुष्ठान उसका 10वां इत्यादि इत्यादि। देखो ये सारी चीजें बड़े अनुष्ठानों में हम करते हैं, छोटे अनुष्ठान में इस समय एक विषम काल है। यज्ञ के लिए सामग्री जुटाना, कुंड जुटाना, संविधा लेने जाना, ये लेने जाना वाला चक्कर खत्म करो। पूर्ण आहुति नवरात्रि के दिन, जिस दिन रामनवमी है, उस दिन प्रातः समय अच्छा रख लेंगे, चाहे मैं लेट कर दूंगा, मैं 9 बजे रख दूंगा, चाहे 9 बजे आप यज्ञ के लिए आ जाना, मैं यहीं से यज्ञ कराऊंगा। कोई कुंड नहीं जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, 1 जलाएंगे या 5 जलाएंगे। दीपक जला के अगरबत्ती जलाएंगे, और अपना अगरबत्ती मैंने बीच में नहीं बताया, क्यों? बहुत से लोगों को अगरबत्ती से सांस की प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनको लगता है कि हमने अनुष्ठान किया, अगरबत्ती नहीं जलाई, ओहो अगरबत्ती रह गए हमारे, वो यही सोचते रहते हैं। इसलिए मैं अगरबत्ती हटा दी। अगरबत्ती जरूरी नहीं है, लगा सको लगाओ, नहीं लगाने ना लगाओ। अच्छा, आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो? मैं नहीं कहता हूं, मैं भी नहीं लगाता हूं, बस कभी लगा लिया पर कभी नहीं लगाता हूं, ताकि ये ना रहे कि मेरे मुंह से निकली बात मैं पूरी नहीं कर रहा हूं, मैं भी हटा देता हूं। इसलिए अगरबत्ती मैंने नहीं कहा। तो अंतिम दिन जब हम यज्ञ करेंगे तो हम दीपक जला करके, देखो यज्ञ में क्या होता है, घी होता है, सामग्री होती है, संविदा होती है, मंत्र होते हैं, होता यज्ञ करने वाला होता है। अच्छा, उस दिन ये सारी चीजें दीपक के माध्यम से और एक अगरबत्ती के माध्यम से पूरी हो जाएंगी। अगरबत्ती में संविधा आ गई, सामग्री आ गई, दीपक में घी बाती इत्यादि, अग्नि सब हो गया। आप होता यज्ञ करने वाले, मैं मंत्रोच्चारण करूंगा, पूर्ण यज्ञ हो गया। ब्रह्म ऋषियों ने अपने मुंह से कह रखा है, इसलिए ज्यादा विचार मत करो कि कुंड यज्ञ ही है। कुंड से मत बंधे रहो, उस प्रशिक्षण से बंधो जो उस कुंड से उठने वाला है। समझ गए बाबू? वो मैं करा दूंगा। सब दान इत्यादि, देखो ऐसा है, इन दिनों जा सकने वाली बात नहीं, जा सको ठीक, यथा क्षमता जो दान दे सको ब्राह्मण को दे देना। सब हम गऊ को नहीं देंगे तो कोई नहीं, जितना तुमने दान देना है, मान लो तुमने देने हैं फॉर एग्जाम्पल 11 रुपए, ठीक है, अब 11 रुपए के 3 हिस्से कर लो, 3 हिस्से जितने बने, अच्छा चलो 5-5 रुपए 3 जगह कर लो, ऐसे मान लो 5-5 रुपए 15 रुपए हो गए। 5 रुपए दे दो पंडित जी को, ठीक, 5 रुपए दे दो कहीं गरीब कन्या की शिक्षा में, ठीक, 5 रुपए से क्या आएगा? अरे कुछ नहीं आएगा, स्कूल में टॉफी खरीद के किसी बच्चे को पकड़ा देना कभी बाद में। अच्छा, 5 रुपए गाय के लिए, ठीक है, 5 रुपए ब्राह्मण देव के लिए, 5 रुपए कन्या के लिए, 5 रुपए किसके लिए? गाय के लिए। तुम्हारे तीनों दान महादान पूरे हो गए, ठीक है। एक मैं करना चाहूं तो एक कर लो, जो संभव है वो कर देना। कितना करें? जिससे तुम्हें पता भी ना चले उतना देना। कितना? जिससे तुम्हें पता ना चले और भाव पूरा बना रहे। समझ गए? पराग से भंवरा, पुष्प से जितना भंवरा पराग लेता है उतने भर दे देना, ठीक। अब कोई शंका रह गई हो इसके बाद भी तो मेल के द्वारा पूछ लेना, ठीक है। और पूर्ण स्वच्छंद पवित्र भाव से, किसी भय के नहीं, पूर्ण निर्भय होके करना, पूर्ण निर्भय होके। समझ गए बाबू? मैं इसे पब्लिक कर दूंगा, इस सत्संग को पब्लिक कर देंगे, जल्दी कर देंगे। आज के लिए इतना ही। कर्मयोग का आवेदन लेने का क्रम अब मैंने पूर्ण कर दिया है। अब जो आएंगे उनको अगले बैच में, जो अब तक आगे आ गया, बाकियों को अगले बैच में
अब लेके जाएंगे साथ में। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।